जिस तरह गुज़िश्ता दौरे हुकूमत की मईशत को पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ कबूल करने को तैयार नहीं थी और साबिक वज़ीर ख़जाना इसहाक डार और फिर बाद में मिफ्ता इस्माइल की मौशी पॉलिसियों को उनकी जानिब से आर्टिफिशियल करार दिया जा रहा था, बिल्कुल उसी तरह आज की अपोजिशन इमरान खान की मौशी टीम और हुकूमती आदाद-ओ-शुमार मानने को तैयार नहीं है। अपोजिशन ये कहती है कि यह फोटोशॉप मईशत है जिसे एडिटेड करके पेश किया जा रहा है। हालांकि गुज़िश्ता चंद माह में मुल्की मईशत और इमरान खान की पॉलिसियों के मुस्बत नताइज मौसूल हो रहे हैं, जैसे रेकोर्डेड केस में PIA असासों की बहाली, वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी का बेहतरीन सिफारती सलाहियतों का मुजाहरा करते हुए मसले फ़लस्तीन पर कामयाबी हासिल करना हो, पाकिस्तान स्टॉक मार्केट का 73 साला रिकॉर्ड तोड़ना हो, या फिर पाकिस्तान को आलमी माहौलियाती फोरम की सदारत मिलना, पाकिस्तान का एशिया की सबसे तेज तरीन मार्केट बनना हो, या फिर पाकिस्तान का कोविड वैक्सीन तैयार करना, पाकिस्तान का 36 JF-17 थंडर तैयारों की फरोख्त का मुआहदा हो, या फिर पाकिस्तान का $22 अरब का कर्ज वापस करना, करंट अकाउंट खसारा $1 अरब से प्लस होना हो, या फिर तरसीलात ज़र $24 बिलियन का रिकॉर्ड होना और हर जिले में 10 से 15 अरब रुपए का तरक्याती पैकेज दिया जाना हो, या फिर एहसास किफालत प्रोग्राम, लंगर खाने, बैतुल माल फंड समेत गुरबा के लिए अहम तरीन प्रोग्राम्स कामयाबी से जारी होना हो, सेहत कार्ड्स का इजरा हो, किसान कार्ड का इजरा हो, पाकिस्तान का तरक्की के लिहाज से 63वें नंबर पर आना हो, वापडा के ग्रीन यूरो बॉन्ड को दुनिया में पजीराई मिलना हो, $500 मिलियन के ग्रीन बॉन्ड को 6 गुना ज्यादा ऑफर मिलना हो और आलमी सतह की तीनों रेटिंग एजेंसियों जिनमें S&P और मूडीज भी शामिल हैं उनकी तरफ से वापडा के आउटलुक को मुस्तहकम करार दिया जाना हो, GDP ग्रोथ 3.94% तक रिकॉर्ड होना हो और मार्च के माह में एक्सपोर्ट $3.2 बिलियन होना हो, गुड्स एक्सपोर्ट $21 बिलियन तक पहुंचना हो, या फिर ज़र मुबादला का $27 बिलियन को क्रॉस करना हो, मैन्युफैक्चरिंग 9% से ज्यादा बढ़ना, सीमेंट की फरोख्त रिकॉर्ड होना, कारों की फरोख्त और ट्रैक्टर की 62% सेल बढ़ना, रोशन डिजिटल अकाउंट में $1 बिलियन आना, 10 साल बाद पाकिस्तानी शहरियों के लिए कुवैती वीजा बहाल होना, टैक्स कलेक्शन $4,700 बिलियन होना, चारों सूबों में इकोनॉमिक जोन्स का बनना और पाकिस्तान में पहली मरतबा मोबाइल की मैन्युफैक्चरिंग कामयाब होना, इसके साथ कामयाब जवान प्रोग्राम के तहत खवातीन को $1 अरब तक का कर्ज जारी करना, अमेजोन का पाकिस्तान में आना, बिजनेस के नए मौके खुलना, नैब का गुज़िश्ता 18 साल के दौरान सिर्फ $290 अरब की रिकवरी, जबकि 2018 से लेकर अब तक यानी सिर्फ 3 सालों में $484 अरब रिकवर करना, तो पाकिस्तान के नेशनल ग्रिड में एटमी बिजली शामिल होना हो, या फिर 1,70,000 नौजवानों को स्कॉलरशिप दिया जाना हो ताकि वो टेक्निकल तालीम हासिल कर सकें, और 1 अरब दरख्त लगाए जाना वगैरह, ये तमाम वो चीज़ें हैं, ये वही मालूमात हैं जो गुज़िश्ता चंद माह में हुकूमती वज़रा और मुशीरों की जानिब से मुख्तलिफ प्रेस कॉन्फ्रेंसेज में, तकारीब में, उनके खिताबात में आवाम को बताई गई हैं और उनकी जानिब से दावे किए गए हैं। अब इन दावों में कितनी हकीकत है और कितनी सच्चाई है, ये एक काबिल बहस मौजू है, क्योंकि इनमें से बहुत सी खबरों और दावों के आवाम को अभी तक समरात मुंतकिल होना शुरू ही नहीं हुए, और यही अपोजिशन के लिए बेहतरीन हथियार भी है जिसका वो बेदरीग इस्तेमाल करते हुए हुकूमती मौशी आदाद-ओ-शुमार को मन घड़त करार दे रही है। एक तरफ तो आने वाले बजट अपोजिशन कहीं कहीं मुत्तहिद, कहीं तकसीम दिखाई दे रही है, लेकिन सियासी तौर पर इस वक्त अपोजिशन बिल्कुल तकसीम है। पीपल्स पार्टी और ANP मुख्तलिफ अपोजिशन करते हुए दिखाई दे रहे हैं, जबकि दीगर तमाम अपोजिशन जमातें PDM के प्लेटफॉर्म पर इकट्ठी और मुत्तहिद हैं, लेकिन पीपल्स पार्टी को वो कबूल करने को तैयार नहीं है। तो आगे इन तमाम आदाद-ओ-शुमार का अगर अपोजिशन ने मिलकर मुकाबला करना है तो क्या स्ट्रैटेजी हो सकती है? आज नून लीग की तरफ से प्री बजट सेमिनार किया गया। अब आगे पीपल्स पार्टी क्या करने जा रही है, इसी पर गुफ्तगू करते हैं। नबील गबोल साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हमारे साथ मौजूद हैं। गबोल साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाला। अब नून लीग ने तो तैयारी शुरू कर दी है इस बजट के खिलाफ, आज उन्होंने प्री बजट सेमिनार किया, हुकूमती आदाद-ओ-शुमार को मुस्तरद किया। पीपल्स पार्टी की क्या तैयारियां हैं? बजट को कैसे रोकना है आपने, या फिर हुकूमत इसको पास कराने में बासानी कामयाब हो जाएगी और अपोजिशन हमें तकसीम ही दिखाई देगी बजट सेशन में? अव्वल तो देखें, आपने जो 50 से 60 गिनवाए कि इन्होंने जो है कि हालात में जो तब्दीली लेकर आए, मेरे पास पेन जो आप कह रहे थे, जो आखिर का आपने कहा कि ये तो वजीरों के प्रेस कॉन्फ्रेंस, ये टोटली झूठ है। मुझे लगता है अमेजोन का पाकिस्तान आने से गरीब आदमी का क्या फायदा है? हाँ, महमूद कुरैशी का फलस्तीन के हवाले से जाकर हुआ करना, इससे गरीब आवाम को क्या फायदा मिल रहा है? आपने कहा 1 अरब दरख्त लगाए, तो दरख्त तो आपको नजर नहीं आ रहे, उल्टा जंगल जो है वो काट के लकड़ियां बेची जा रही है। बात ये है कि जब तक लोग उस वक्त तक माशी हालात को बेहतर नहीं
जब तक एक आम आदमी को फायदा नहीं मिलेगा, आम आदमी को कैसे फायदा? आम आदमी तो भूखी मर रही है। आपने नौकरियों को नहीं दी जो आपने 50 लाख नौकरियों का वादा किया था। आपके एक वजीर ने कहा कि समंदर से तेल निकलने वाला है और बस आप थोड़ी दिन इंतजार करें, समंदर से तेल निकलेगा तो उसके बाद जो है पाकिस्तान के हालात सही होंगे। जब समंदर से तेल ही नहीं निकला, फिर इन्होंने कहा कि जी अब समंदर से तेल नहीं निकला है तो हम क्या कर सकते हैं। बात ये है कि देखिए अवाम को ये लॉलीपॉप ना दें और ये जो बजट के अंदर ये क्या पेश करने वाले हैं, मुझे तो ज़ाहिर है इन्होंने कोई प्री बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐसी कोई बात इन्होंने बताई नहीं है कि क्या क्या तब्दीली लेकर आ रहे हैं, क्या गरीब आवाम की ये महंगाई कम करेंगे। असल चीज़ है महंगाई। मुझे बताया कि एक नॉर्मल एवरेज बंदे की जो तनख्वाह है वो 20 से 25,000 है। उसके घर में अगर 3 बच्चे भी हैं तो उनका फीस जो है 10 से 12,000 रुपए हो जाता है। अगर वो अपने घर का बिजली देते हैं तो 5 से 6,000 बिजली होता है। तो ये तो सारे चीजें उनके जो 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 तनख्वाह है ये तो उन चीजों में निकल जाता है जो बेचारे जो अपने बच्चों के लिए या अपने घर की बिजली के लिए पैसे रखते हैं, ये खाते कहाँ से हैं? दाल, रोटी, रोटी की कीमत, आटे की कीमत, आपको पता है चीनी की कीमत, ये सारी कीमतें, सब्जियों की कीमत, ये आसमान पर की बुलंदी पर जो सतह पर पहुंच चुकी है। तो जब गरीब आदमी को खाना 2 वक्त का नहीं मिलेगा तो आपका कौन सी माशी हालात भाई सही हो गया? कौन सा जीडीपी ग्रोथ? एक तो ये बार-बार जीडीपी ग्रोथ बोलते हैं, आप यकीन करें मुझे भी इनका समझ नहीं आता है। एक आम आदमी जो पान के ढाबे पे बैठा हुआ है, उसको क्या पता है कि जीडीपी ग्रोथ क्या है? मुझे बताया कि जब तक ये आम अवाम को अवाम की जुबान में नहीं समझाएंगे कि भाई 3.94 जीडीपी ग्रोथ से अवाम को ये फायदा मिला, अवाम नहीं समझेगी। अवाम अब आप देखें ना कि यहाँ पर कराची की मैं सिर्फ बात कर रहा हूँ, लियारी के अंदर 8-8 घंटे लोड शेडिंग चल रही है। बिजली नहीं है इस गर्मी के अंदर। आप यकीन करें कि लोग जो है आज 2 रिपोर्ट हुए हैं जो कि सनस्ट्रोक से जो है लोग वफात पा गए हैं। बच्चे जो है बिल्कुल आ रहे हैं। मैं इस बात पे हैरान हूँ कि ये कहते हैं कि पाकिस्तान ने कोरोना का वैक्सीन निकाला है। कोरोना का जो है पाक वैक के नाम से वैक्सीन निकाला है, लेकिन आप रोज जो है लॉकडाउन करके 6 बजे दुकानें बंद कर देते हैं। फिर आपने पुलिस को ये इजाजत दे दी है कि जो पैसे देता है दुकानदार उसको जो है आप दुकान खोलने दें और उनकी रिश्वतों का तरीकेकार आप लोगों ने बढ़ा दिया है। तो ये सब चीज नाअहली हुकूमत की है, चाहे ये पुलिस सिंध गवर्नमेंट के लेकिन अंडर नबील साहब आती है। ये आखिरी वाली ये जो आपकी बात है पॉइंट, ये तो सिंध गवर्नमेंट के खिलाफ ये चार्जशीट है क्योंकि 6 बजे वाली पाबंदी सिर्फ यहाँ सूबा सिंध में है, बाकी पूरे मुल्क में तो 8 बजे मार्केट बंद हो रही है। सिंध गवर्नमेंट बिल्कुल गलत कर रही है। सिंध के चीफ मिनिस्टर को मैं कहूंगा कि भाई ये आपने मौका दे दिया पुलिस को रिश्वत ज्यादा खाने की। आप वजीर आला सिंध होते हुए आप 6 बजे के बाद जाएं, आप बेस बदल के जाएं। कम से कम आप भी हजरत उमर की तरह जो है आप भी कोशिश करें कि आवाम के दरमियान में जाकर बेस बदल कर जाए। आपको पता चलेगा कि किस तरीके से कितने इलाके ऐसे हैं कराची के अंदर, गुलिस्तान जौहर के होटल खुले हुए हैं, आपके नॉर्थ नाजाबाद के होटल खुले हुए हैं। आपने जो है काफी इलाकों में जहाँ पे जो है पुलिस स्टेशन थाने के हिसाब से रिश्वतें ले रही है। तो ये तो आपका काम है। मैं वजीर आला सिंध को अपनी हुकूमत को बोल रहा हूँ। तो ये सब चीज मिलाकर मैं कह रहा हूँ कि देखिए मैं आवाम की बात कर रहा हूँ, आवाम इस पे तरस रही है, आवाम इस पे रो रही है। आवाम जो है वो आपके जितने ये जो आपने 50-60 कारनामे बताए हैं पीटीआई की गवर्नमेंट की। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।